इमरान मसूद साहब, मैं भी आपको भाई ही मानता हूँ और आप भी हमेशा मेरे भाई ही रहेंगे, दोस्त ही रहेंगे। कि जो है इस चिराग की जिंदगी उस जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है जो रोशनी के खिलाफ है, और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। वो है अगर बेवफा तो वफा करो, और असर ना हो तो दुआ करो। वो जो मेरे सबसे अजीज था, जो मेरे हर गम में शरीक था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला मेरी खुशी के खिलाफ है। क्या मसूद अख्तर साहब के लिए आपने टिकट मांगा था? क्या आप चाहते थे कि मसूद अख्तर साहब चुनाव लड़े? आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो आप हमसे इतना नाराज हैं? क्यों हमसे इतनी नफरत हो रही है? हाजी फजलुर रहमान साहब जो चुनाव लड़ रहे थे मेयर का, उनको 1,19,000 वोट मिला था, यानी कि 90,000 वोट तो मुस्लिम आपके खिलाफ पड़ा था 2017 में। अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, क्या था पार्टी का स्टैंड अप? क्या पूरी दुनिया पूरा देश नहीं जानता? जो आपकी ये कयादत की पाठशाला है, इसमें पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ऐसा क्या आप पढ़ाते हो कि वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं? आप हमेशा सबकी राह में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। मेरे भाई, थोड़ा सब्र रखें। 10-5 लड़के अगर आप फेसबुक पे करके हमें गालियां दिलाओगे, हमें नीचा दिखाओगे, आखिर ऐसी क्या हमसे आपको जलन है? छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां बन जाओगे, और पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। आपने कहा कि एमएलए बन गए और 5 साल मजे लीजिए। अरे मेरे भाई, मजे लेने के लिए एमएलए थोड़ा ही बने। जनता ने चुना है, जनता के काम करने के लिए एमएलए बने। मैं इमरान मसूद साहब का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने 2-3 बात प्रमुखता से अपनी कही। उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे भाई हो और भाई रहोगे। तो इमरान मसूद साहब, मैं भी आपको भाई ही मानता हूं और आप भी हमेशा मेरे भाई ही रहेंगे, दोस्त ही रहेंगे। मैंने कभी पूरे राजनीतिक जीवन में किसी को चुनौती नहीं दी और ना कभी टकराव की राजनीति की। जबरदस्ती अगर कोई हमें चुनौती दे तो उस चुनौती को लेने से हम कभी पीछे भी नहीं हटे। चुनाव आते जाते रहते हैं। आपने 2-3 बात कही। एक नवाज देवबंदी साहब ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि जो है इस चिराग की जिंदगी उस जिंदगी के खिलाफ है। ये चिराग कैसा चिराग है जो रोशनी के खिलाफ है, और ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का। ना हवा किसी के खिलाफ है, ना हवा के कोई खिलाफ है। वो है अगर बेवफा तो वफा करो, और असर ना हो तो दुआ करो। जिसको चाहो बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। वो जो मेरे सबसे अजीज था, जो मेरे हर गम में शरीक था, मैं जो खुश हुआ तो पता चला मेरी खुशी के खिलाफ है। आपने सबसे पहले कहा कि हम भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़े। आपने मसूद अख्तर साहब का भी जिक्र किया। आप दिल पर हाथ रखकर कहिए, हम नहीं कहना चाहते वो बात। आप जानते हैं अच्छे से, भले ही आप जनता को कुछ भी बताएं। क्या इमरान मसूद साहब के लिए, क्या मसूद अख्तर साहब के लिए आपने टिकट मांगा था? क्या आप चाहते थे कि मसूद अख्तर साहब चुनाव लड़ें? मेरे भाई, चुनौतियां चिंता बढ़ाती हैं। अनावश्यक चुनौतियां मत दिया करो किसी को।
दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि हमारी लड़ाई तो भाजपा के खिलाफ है। मैं भी तो भाई यही समझाना चाहता हूं आपको, आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो आप हमसे इतना नाराज हैं? क्यों हमसे इतनी नफरत हो रही है? हमारा टकराव का ऐसा कारण क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। आप सीधी चुनौती दे देते हैं। आपने कहा, आपने सबसे पहले कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, आप साजिशों का शिकार ना बनिए। पहले समाजवादी पार्टी को 10,000 वोट मिले थे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2017 में जब चुनाव हुआ था, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो हाजी फजलुर रहमान साहब जो चुनाव लड़ रहे थे मेयर का, उनको 1,19,000 वोट मिला था। वो वोट आपके खिलाफ मिला था। और आपके जिस प्रत्याशी को 70,000 वोट मिला था, उसमें 40,000 मुस्लिम था। और फजलुर रहमान साहब को जो 1,19,000 वोट मिला था, उसमें 35 से 40,000 दलित छोड़कर के मुस्लिम था। यानी कि 90,000 वोट तो मुस्लिम आपके खिलाफ पड़ा था 2017 में भी। और उस वक्त वो जो फजलुर रहमान साहब को वोट मिला था, वो आपकी मुखालफत का वोट था। आप बड़े भाई हैं, आपने गणित ज्यादा पढ़ा है, आप आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को शायद गुमराह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताजा ताजा जो आंकड़ा है, अभी 2022 में चुनाव हुआ है। शहर विधानसभा से जो नगर निगम की मुख्य विधानसभा है, 1,36,000 वोट भाई संजय गर्ग जी को मिला है, समाजवादी पार्टी को मिला है। वहीं 32 गांव मेरी विधानसभा के नगर निगम में हैं। 50,000 से ज्यादा वोट मुझे नगर निगम क्षेत्र से मिला है। और रामपुर विधानसभा के जो गांव हैं, 10-15,000 वोट समाजवादी पार्टी को उसमें भी मिला है। इस हिसाब से तो हम तुम्हारा पिछला आंकड़ा भी पार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी 2 लाख से ऊपर मेयर के चुनाव में जा रही है और समाजवादी पार्टी का मेयर बनेगा। और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं उसमें ही नहीं है। भाई, आप चुनाव लड़िए, हम कब कह रहे हैं, लेकिन गुमराह मत करिए। एक बात में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पहली बार मैंने आपके किसी इंटरव्यू में देखा, आपने ये स्वीकार किया कि जिन गलियों का, जिन सड़कों का हम दौरा करके आए और हमने कहा था पहले भी कि यहां बदहाल है, आपने स्वीकार किया कि यहां सड़क और नाली और यहां की हालत बहुत बदहाल है। जिन समस्याओं को मिलजुल करके खत्म करना चाहिए था, आप टकराव किस लिए कर रहे हैं भाई? आप अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में जनता डिसाइड करती है। जनता जिसको चुनेगी, जनता जिसके सर सहरा बांधेगी, जनता जिस पे भरोसा करेगी, हमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे जनता में ये दिखे कि हम लोगों के अंदर कोई तकब्बुर है, कोई घमंड है, कोई अहंकार है। आपने भाजपा से लड़ने की बात कही। मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या आपने बहन जी से बात की है? हम बहन जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, क्या था पार्टी का स्टैंड आपकी? क्या पूरी दुनिया, पूरा देश नहीं जानता? और मेरे भाई, मुझे एक बात तो बताइए, जो आपकी ये कयादत की पाठशाला है, इसमें पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, ऐसा क्या आप पढ़ाते हो
कि वो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। आपने उनकी तरबियत ऐसी कैसी की? कैसी तरबियत की आपने उस पाठशाला से? आप तो सेकुलर होने की बात करते हैं। ये दुनिया जानती है कि कौन किसके साथ है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अब लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, और ये जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। आप हमेशा सबकी राह में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। मेरे भाई, थोड़ा सब्र रखते तो शायद कांग्रेस में भी कुछ मिल जाता। मेरे भाई, अगर तुम सब्र रखते तो समाजवादी पार्टी में भी आपको पूरा सम्मान मिलता। थोड़ा सब्र रखते मेरे भाई। और एक भाई होने के नाते मैं दिल से भाई मानता हूं। और आपने एक बात कही कि सबने, हाँ, मुझे सब समाज को, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मुझे हर धर्म हर जात का वोट मिला है, और हर धर्म और जाति के प्रति मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। क्या हम नहीं समझते? 10-5 लड़के अगर आप फेसबुक पे करके हमें गालियां दिलाओगे, हमें नीचा दिखाओगे, आखिर ऐसी क्या हमसे आपको जलन है? क्या हम आपको भाई नहीं मानते? हम आपके घर भी गए, हमने हमेशा आपका सम्मान किया, आपके परिवार का सम्मान किया। आपको सीखना चाहिए, अपने बड़े भाई से ही सीखिए। कम से कम वो कभी आलतू फालतू की चीजों में तो नहीं पड़ते। गंभीरता को बनाए रखिए मेरे भाई। आप अगर मेरे नेता के खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ गलत बयानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, मेरी मजबूरी है, फिर मुझे बोलना पड़ेगा, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां बन जाओगे, और पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे। आपने समीकरणों की बात बताई। आपने कहा कि एमएलए बन गए और 5 साल मजे लीजिए। अरे मेरे भाई, मजे लेने के लिए एमएलए थोड़ा ही बने। जनता ने चुना है, जनता के काम करने के लिए एमएलए बने, जनता के दुख सुख में खड़े होने के लिए एमएलए बने, कुछ बदलाव लाए एमएलए बने। ऐसा नहीं होता कि जब चुनाव आए और तनाव पैदा कर दो, बिरादरियों को बिरादरियों से अलग कर दो। 40 साल से आप ही को वोट देते आए। अगर आज विधायक यहां से बन गए तो आपको खुश होना चाहिए था। आपको क्या दिक्कत हो गई? बिरादरी ने तो एहसान नहीं जताया बार बार। आपने मेरे लिए अगर चुनाव में मेरी मदद की, ये तो वही काम हो गया कि मुश्किलों में जो जान बचाई दोस्तों ने, कम बखत एहसान जता जता के मार डाला। आप भी तो विधायक बने, इस जनता ने बनाया।